नमस्कार दोस्तों, आज 24 जुलाई 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में कल परसों दोपहर बाद भी बरसात थी और कल भी दोपहर बाद बरसात हुई और आज जो सुबह 4 बजे से बरसात है, जो कि 5:30 से लेकर ये 6 बजे से लेकर और 8:30 बजे तक पूरी अफलातून बरसात रही, पूरी जबरदस्त क्वालिटी की, जिसको असली तबले की थापे बोलते हैं। और अभी भी हल्की हल्की बरसात चली है, सभी गाड़ियों के ऊपर जो है तरपाले बंद हुई हैं, रस्से बंद हुए हैं, बरसात अच्छी खासी हुई। बस हम नहीं ज्यादा मांगते, ऐसी सी 2 बरसातें हो ली, एक पहले हुई थी कभी जिसने दिल्ली में पानी भर दिया था, एक आज हुई, ऐसी सी 98 हो जाए, पूरा शतक हो जाए, हमारा काम चल जाएगा। दिल्ली में 100 बरसातें जरूरी हैं। चलिए जानते हैं आज का क्या बाजार चला, मंडी में गाड़ियां कितनी है। भाई साहब के पास ये गाड़ी आई जो राजस्थान वाली, अभी तो तरपाल ढक के खड़ी हुई है। आज की क्या रिपोर्ट है जी श्रीकांत मिश्रा जी के पास, क्या जबरदस्त क्वालिटी के प्याज। बाबू जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार राणा साहब, नमस्कार जी। बाबू जी आज की क्या रिपोर्ट है जी, गाड़ियां कितनी हो रही, कहाँ के माल, और आपको बधाई जी बरसात आ गई, तसल्ली की तसल्ली वाली जी। हाँ देखो जी, आज बरसात 6 बजे से जो बरसात चालू हुई और बरसात अभी भी मौसम देखो बना ही हुआ है, लग रहा है कि आज सारा दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। हाँ जी, क्योंकि हवा नहीं है और बरसात भी मतलब बादल भी चारों तरफ से जमा हुआ है। हाँ जी, मौसम भी आज इस वजह से ठीक हो गया, नहीं 2 दिन तो उमस इतनी ज्यादा थी, उमस वाली गर्मी जिसका कोई जवाब नहीं, बहुत भयंकर गर्मी थी मतलब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे मतलब 2 दिन अच्छी गर्मी थी, आज ये है कि मौसम बढ़िया है, सुकून वाला है। लेकिन ये है कि 6 बजे से ही बरसात हो गई है, इसलिए ग्राहक अभी थोड़ा सा लेट निकलेगा। क्यों, अब बरसात अभी आधा घंटा पहले तो बरसात रुकी है। हाँ जी, तो ग्राहक अभी थोड़ा सा लेट निकलेगा, क्योंकि ग्राहक का घर से निकलने का भी टाइम वही 5:30-6 बजे का है, वो निकल ही नहीं पाया। तो अब बरसात रुकी है, अब निकलेगा तो यहाँ 9-10 बजे तक ग्राहक ठीक है। मैंने तो बोल दिया जी भी, हमको ज्यादा बरसातें भी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 बरसातें हुई अब तक तसल्ली की, एक आज और एक जिसने पानी भरा था। बिल्कुल 98 हो जाए, शतक पूरा कर दे, हमारा काम चल जाएगा 100 बरसातों में दिल्ली का। बिल्कुल सही बात है। हाँ बाकी आज ताजी अराइवल है जी 36 गाड़ी। अच्छा जी, कल माल कम हो गए। हाँ अराइवल कमी है आज, कल भी कमी थी, कल 34 गाड़ी थी। अच्छा जी, आज 36 गाड़ी है और कल की 28 गाड़ी कल की खड़ी है। हाँ जी, और जिसमें आप समझो 28 गाड़ी में लगभग 18 गाड़ी जो है वो जो आदित्य ही हैं, जिन मान के चलो आप 8-9 गाड़ी माल वो समझो, 10 गाड़ी पूरी लगभग 18-19 गाड़ी वो है और नीचे 32-33 गाड़ी का नीचे बैलेंस है। कुल मिला के लगभग 88-90 गाड़ी माल है नीचे ऊपर सारा मिला के। अच्छा जी, तो माल ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूँकि सावन चल रहा है, सावन लग चुका है, अब वही 40-42 गाड़ी माल बिक रहा है। कल भी 42-43 गाड़ी माल बिका है, परसों भी लगभग इतना ही बिका था। तो अब 40-42-45 गाड़ी ऐसे ही माल बिक रहा है। अच्छा, तो आज वैसे मौसम खराब है, आज भी वही 40 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। माल तो बिकेगा आज भी उतना ही, अच्छा जी, लगभग 40 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कम बिकेगा, 40-45 गाड़ी माल आज भी बिकेगा। ठीक है और जी। उसी हिसाब से अराइवल भी, ये भी नहीं कि कोई अराइवल का प्रेशर है। पीछे भी नासिक की मंडियों में भी, पीछे आज नासिक में भी कुछ जगहों पे बरसात है। अच्छा जी, पीछे मंडियों पे भी अराइवल का कोई खास प्रेशर नहीं है। सब जगह जो अराइवल जितनी चल रही वैसे ही चल रही हैं। खाली इंदौर वही 40-45 हज़ार कट्टा आ रहा है, वो भी कोई ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। इस समय पे तो अमूमन 70-80 हज़ार कट्टा हुआ करता था, 40-45 हज़ार कट्टा ही आ रहा है। तो पीछे की मंडियों में भी अराइवल का प्रेशर नहीं है, तो आगे सेल की मंडियों में भी अराइवल का प्रेशर नहीं है। लेकिन बरसात की वजह से थोड़ा सा बिक्री पे, एक तो बरसात सब जगह पड़ रही है इस समय, घूम के चारों तरफ हो रही है बरसात। ये नहीं है कि कोई एक इलाका बाकी, कोई एक स्टेट बाकी है, हर स्टेट में बरसात है और अच्छी बरसात है। हाँ जी, और आप भी समझो इधर ये यूपी और उत्तराखंड में तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ के रास्ते कटे हुए, मंडियों के रास्ते कटे हुए, मंडियों के रास्ते बंद हो चुके हैं। इधर जो तराई का इलाका है, लखीमपुर बलिया वगैरह, इस साइड इस बेल्ट में तो रास्ते ही बंद हुए पड़े हैं। तो इस वजह से भी, अच्छा फिर सावन भी चल रहा है, तो इस वजह से बिक्री पे थोड़ा असर है। तो अभी तो ये ऐसे ही रहेगी, लेकिन कोई ऐसा कोई नहीं है कि ना तो कोई मंदे वाली कोई बात नहीं है। ये पहली बात तो ये दिमाग में आप किसान को या व्यापारी को ये मंदे वाली कोई बात नहीं, ना कोई मंदा आना है, ना कोई अभी मंदा है। ठीक है। आने वाले टाइम में भी कोई मंदा ऐसा कोई दिख रहा है। कुछ लोगों के ऊपर पीछे जैसे मैंने बताया था, कुछ लोगों पे मानसिक दबाव ये है कि शायद अगस्त में नई क्रॉप निकल आएगी साउथ की, लेकिन वो छुटपुट निकलेगी। अभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर बनाएगी। अगर सही सलामत फसल निकल आई, बरसात वगैरह से बची रही, तो वो जाके प्रेशर बनाती है सितंबर में।
सितंबर में जी। हाँ जी। और इधर ये अभी जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि राजस्थान की प्याज है, राजस्थान में भी कोई ज़्यादा स्टॉक नहीं है, ज़्यादा बैलेंस नहीं है, तो वो भी मेरा ख्याल है ये समझो आप 15 अगस्त से पहले राजस्थान भी ज़्यादातर निपट जाएगा। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा, रहेगा, लेकिन छुटपुट की स्थिति में रह जाएगा, प्रेशर वाला नहीं रह जाएगा। और एमपी की आप कंडीशन वालों की देख ही रहे हो। अब एमपी वाले जाने भाई कि वो किसान क्या करना चाहते हैं। जिनकी लोग अभी हमारे पास तो पीछे जितनी भी गाड़ी आई हैं पूरी 26 27 गाड़ी के लाटों की गाड़ी होती थी, उसमें से 2-4 लाट कोई ठीक ठाक होते थे, बाकी माल सब ज़्यादातर एमपी के मालों में शिकायत तो है ही है। ठीक है जी। वो अपने ही रेंज में बिक रहे हैं, 25 रुपये से लेके और 31 रुपये के बीच में बिक रहे हैं वो। ठीक है जी। मतलब ज़्यादा माल जो बिक रहा है वो 27 रुपये से लेके 31 रुपये के बीच में, 27 से 30 ज़्यादा बिक रहा है। हाँ जी। 31 जो ज़्यादा बढ़िया है वो 30-31 वो बिक रहा है। जो हल्के भारी माल है वो बिक रहे हैं 1000 रुपये के आसपास, मतलब 25 रुपये के, 24 रुपये से लेके 25-26 रुपये के बीच में। ठीक है जी। जो जिनमें दागी की ज़्यादा शिकायत है। अब कई ऐसे माल मोटे हैं, एमपी के माल मोटे हैं, तो मोटे होने की वजह से उनमें कईयों में ऐसी शिकायत है कि देखने में ऊपर से तो दागी नहीं है, लेकिन ग्राहक जब उसको पकड़ता है ऊपर से दबाता है तो पूरी उंगली घुस जाती है। ठीक है जी। तो इस वजह से एमपी के माल, इसलिए एमपी के मालों पे रेट नहीं बढ़ रहा है। ये कहाँ वाला है जी? ये तो नासिक है जी। ये नासिक है जी। हाँ। आज का नासिक का क्या रेट चल रहा है जिसका? नासिक आज का रेट है भाई साहब 30 रुपये से लेके और 33 रुपये तक। 30 से 33 रुपये, मतलब 12। अच्छा जी। और ये अजमेर है जी। अजमेर? नहीं, ये लाल वाला तो अजमेर है जी, और ये गुलाबी पत्ती है, और ये भी अजमेर ही है जी। अच्छा जी। हाँ, ये उधर थावला साइड की लाल पत्ती, और इधर ये लोग कुचामन वगैरह से लाके स्टॉक कर लेते हैं ना पीली पत्ती। अच्छा जी। ये वो वाला है उसी साइड का ये। अच्छा जी। अजमेर का ही। अच्छा, एक बात बताओ जी, बाहर का खतरा कितना मंडरा रहा है जी, जो बाहर के नाम से डर लगता है? साहब ये सिर्फ हवाबाजी है, कोई खतरा नहीं है। आप ये समझ लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब यहाँ हिंदुस्तान में इंडियन प्याज जब 50-60 रुपये बिकेगी तब बाहर की प्याज के आने का चांस बनेगा। उससे पहले अभी कोई चांस नहीं उसका आने का। पहली बात तो आप ये समझ लो, अफगानिस्तान की क्रॉप ही सितंबर-अक्टूबर में निकलती है, जो लाल वाली प्याज होती है। लाल। और अभी कौन सी है जी? अभी इस समय जो प्याज तजाकिस्तान कजाकिस्तान की जो पीली पत्ती निकलती है, जो अगस्त में चालू होती थी, पिछली बार 2019 में आई थी। हाँ जी। सुनहरे कलर की, मोटी होती है, देखने में अच्छी होती है, सुनहरे कलर में चमकदार होती है, लेकिन वो फेल हो चुके हैं यहाँ की मार्केट में। कारण जिसका? कारण उसका ये है कि जी कि उसमें पानी बहुत होता है, उसकी वो ना तो उसकी वो खाने में उसका टेस्ट होता है और ना उसकी ग्रेवी वगैरह ही बनती है होटल, मतलब ये आप समझो उसको होटल रेस्टोरेंट वालों ने भी लेने से मना कर दिया था। अच्छा जी। जो उनके सुनहरी कलर का आता है? हाँ, जो सुनहरे कलर का आता है। जो अफगानिस्तान की लाल वाली प्याज है वही यहाँ चलती है, वो जाके निकलती है सितंबर-अक्टूबर में। तो वो प्याज का उसका अभी आने का कोई चांस नहीं है, ना कोई अभी आने वाली। मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ कि लोग जो ये अफवाह फैला रहे हैं बिल्कुल गलत है। ये आएगी भी तो जाके सितंबर-अक्टूबर में निकलनी चालू होती है, वो भी उसका आने का चांस तब बनेगा जब इंडियन प्याज यहाँ 50-60 रुपये बिकने लगेगी तो। अच्छा जी। इससे पहले उसका अभी कोई चांस नहीं बनता। और वो भी ये भी चांस तब बनेगा अगर साउथ की क्रॉप पे कुछ हो गया तो, क्योंकि साउथ में क्रॉप अच्छी लगी है, फसल अच्छी लगी है। इतना ही है कि अभी तो ठीक है, लेकिन वहाँ का रिजल्ट जो है वो आउट होता है 15 अगस्त के बाद। भी जाते जाते मानसून क्या दे के जा रहा है? क्या दे के जाता है इसके ऊपर है। अगर तो बरसात ने उधर कोई नुकसान नहीं किया तब तो फिर ये समझो कि आप जो लोग सोच रहे हैं वो नहीं होने वाला है। फिर तो जो मार्केट जैसे चल रही है ऐसे 5-10 रुपये ऊपर नीचे होके बस ऐसे ही मार्केट। लोग और ज़्यादा सोच रहे जी। कुछ लोग बहुत, अगर कुछ ना सोचते तो ये बाहर की प्याजों की अफवाह क्यों फैलाते? आप खुद सोचो। लोगों ने सोचा है, ऊपर का सोचा है, तभी तो ये अफवाह फैलाया था। ठीक है, उधर से आ रही है, उधर से आ रही है, उधर। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो पीछे लोगों ने सोचा 40 रुपये हो जाएगी पीछे मार्केट है, लेकिन नहीं हुई ना। मार्केट वहीं की वहीं स्टेबल है। और अभी भी कुछ लोग कह रहे थे पीछे कि नहीं 20-25 रुपये मार्केट, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। जो अच्छी प्याजें हैं वो 25-30 रुपये के बीच में भी बिक रही हैं, और ये अभी ऐसे ही मार्केट चलती रहेगी लगभग 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक लगभग ऐसे ही मार्केट चलेगी। हाँ, इसके बाद मार्केट में साउथ की क्रॉप क्या करती है इसके ऊपर फिर जो कुछ डेवलपमेंट होगा वो उसके बाद होगा, 15 अगस्त के बाद। और अभी अलवर वगैरह की भी तो अभी बिजाई चालू नहीं हुई, उनकी भी बिजाई लगभग अगस्त में ही चालू होगी। अभी तो जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई में इसमें
समझो आज 24 तारीख हो गई, 6-7 हाँ जी। दिन। अगर बरसात ठीक ठाक अभी अगर चलती रही तो लेट हो जाएगी फसल, वो भी तो उतना पुराने को चांस और मिल जाएगा अगर अलवर की प्याज लेट हुई तो। ठीक है। और अगर साउथ की क्रॉप पे कोई नुकसान हुआ तो जो अलवर वाली है कितने दिन में आती है मंडी में? ये आ जाती है जी 75-80 दिन में मंडी में आ जाती है। 75-80 दिन का मतलब हो गया जो 2.5 महीना, 2.5 महीना अगस्त में ढाई लगी। से हाँ 2.5 महीने में आनी चालू हो जाती है जी। पूरा अगस्त, पूरा ये मान सितंबर। के चलो आप 15 अगस्त के बाद, मुझे जहाँ तक उम्मीद है जो बरसात की जो सिचुएशन बता रही है कि 15 अगस्त के आसपास प्याज वहाँ लगनी चालू होगी। तो 15 अगस्त के आसपास जो प्याज लगनी चालू होगी तो आप ये मान के चलो सितंबर अक्टूबर वो जाके नवंबर में आनी चालू होगी, शुरुआत होगी 15 अक्टूबर लगा लो बस। नहीं जी नहीं, 15 अक्टूबर में तो आएगी ही नहीं। 15 अगस्त में जो लगनी चालू होगी अक्टूबर में कैसे आ जाएगी? वो आएगी ही नहीं, वो तो आएगी ही नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरुआत होगी उसकी। ठीक है जी। क्योंकि कम से कम मिनिमम 2.5 महीना लगता है उसको बनने में, 2.5 से 3 महीना लगता है। बस मेन काम है जी अभी साउथ का, ये इसका पता चलेगा 15 अगस्त पे के बाद। हाँ, कि वो उधर अगस्त में बरसात उधर कैसी पड़ती है, उधर की क्रॉप कैसी निकलती है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा तो सारा। 15 अगस्त में तो पता चलेगा ना जी कैसी निकलती है। तो आती कब है मंडी में? हाँ जी, निकलती कब है ये आती है जी। ये वैसे तो छुटपुट तो अब क्या, अभी तो 2-3 दिन पहले बंगलोर मंडी में कुछ कट्टों का मुहूर्त हुआ है, तो वैसे छुटपुट तो अगस्त में आनी चालू हो जाती है छुटपुट, लेकिन वो छुटपुट आती है। अच्छा जी। ये आती है एक्चुअली निकलती है सितंबर में आनी चालू होती है। ठीक है जी। सितंबर में आनी चालू होती है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर ये चलती है ये। लेकिन अभी ये डिपेंड करेगा बरसात के ऊपर कि बरसात कैसी होती है। अभी तो वहाँ समझो थोड़ा सा टाइम है उसको निकलने में भी, और अगस्त में बरसात कैसी होती है साउथ में, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी जैसे हमारे यहाँ पर मानसून अब चली है, वहाँ जाते है मानसून बरसता है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। जो शुरुआती जब वहाँ से मानसून आती है तब इतनी बरसात नहीं होती। हाँ। यहाँ से जब बादल वापस जाते हैं तब बरसती है वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, जाती हुई मानसून। आप बिल्कुल जी, उत्तर से जाते हुए दक्षिण को निकल जाते हैं। ठीक है जी। मानसून वापसी हो तब पता चलता है जी इनका। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो अगस्त पिछले 2-3 साल से तो 4 साल से तो समझ लो आई नहीं रही जी। आई नहीं रही है। इस बार फसल, पिछली बार तो खैर फसल भी कमी लगी थी, ऊपर से फिर बरसात हो गई थी, बरसात ने भी नुकसान कर दिया था। इस बार फसल वहाँ बिजाई तो अच्छी हुई है, लेकिन डिपेंड करेगा बरसात के ऊपर कि निकलती कैसी है। वैसे भी उन्होंने तो बहुत होशियार हैं जी, मैं तो साउथ वाले, उन्होंने तो अपनी खेतियाँ चेंज कर ली जी, फ्रूट पे चले गए वो ज्यादातर। चले गए, देखो जी फ्रूट पे चले गए वो, खेती उन्होंने चेंज करी। लेकिन इस बार क्रॉप अच्छी लगी है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, बिजाई इस बार अच्छी हुई है, ठीक ठाक बिजाई हुई है। लेकिन वो उसके ऊपर उसका पता चलेगा अगस्त में कि अगस्त की बरसात क्या करती है। अगस्त की क्यों, अगर अगस्त की बरसात, अगर मान लो अभी अगस्त में बरसात वहाँ पड़ गई तो अगेती वाली जो सितंबर में निकलने वाली फसल है वो उसका नुकसान कर देगी। बाद वाली जो फसल है उसके लिए तो चलो कुछ नहीं करेगी, लेकिन जो अगेती फसल है सितंबर अक्टूबर में निकलने वाली है उसको तो नुकसान कर जाएगी अगर अगस्त में बरसात हो गई तो। अगर नहीं हुई तो वो रहेगा, लेकिन फिर भी पुराने का उतना प्रेशर नहीं रहेगा। इसलिए मार्केट अभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई मंदा जाने वाली है या कोई भी बहुत तेज होने वाली है। जो कुछ होगा वो 15 अगस्त के बाद एक्चुअल पता चलेगा क्या होता है। ठीक है जी। अभी 15 अगस्त तक जो मार्केट जैसी चल रही है ऐसे ही चलेगी। बस मेन मार्केट तो ये लगा लो, दिल्ली वाली तो वैसी की वैसी है, जस की तस है। बिल्कुल जी, ऐसे ही चल रही है। आप ये समझो लगभग 20 दिन हो गया लगभग मार्केट सेम ही चल रही है। बिल्कुल फिर तो किसानों को वहाँ फायदा है जी, जैसे अपने लोकल में बेच रहे हैं, यहाँ के कुछ मिलेगा जी एक्स्ट्रा उनको। देखो जी, वहाँ से भी जो भी व्यापारी जो भी वहाँ जो कुछ किसान वहाँ बेच रहे हैं उनका माल भी तो व्यापारी भी तो आखिर कहीं न कहीं लोडिंग ही करता है। वो तो यानी घर में रखता है, वो भी तो आगे लोडिंग ही करता है। ठीक है जी। लेकिन वहाँ भी मार्केट में जो बेच रहे हैं मेरे ख्याल से यहाँ के डायरेक्ट लाने में और वहाँ बेचने में कोई खास अंतर नहीं है इस समय। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि मार्केट स्टेबल है, बिल्कुल स्थिर है, यहाँ कोई फर्क नहीं है। एमपी का माल वही बिक रहा है, समझो ज़्यादा माल जो बिक रहा है वो 1100 रुपये से लेके 1250 रुपये बीच में। हल्के भारी माल जो है वो सब 1000 रुपये के, 1000, 1050 मान के 40 किलो के रेट। हाँ 40 किलो की, मतलब ये मान के चलो आप नीचे से नीचे 24-25 रुपया और ऊपर में 1250 रुपये, 31 रुपया। ठीक है जी। कोई बहुत एक्स्ट्रा सुपर हो गया तो वो 1300 रुपये बिक जाती है। अभी 2 दिन पहले 1300 रुपये, परसों एक गाड़ी बिकी है मंडी में 1300 रुपये एमपी का माल था, लेकिन वो किसानी गाड़ी थी, उसमें बिका था 1300 रुपये का माल। तो ऐसा कोई जो कोई एक्स्ट्रा, लेकिन इतना बढ़िया एमपी में माल आ नहीं रहा है। एमपी का माल इस बार नासिक के और
पूना की भी मार्केट वो भी स्टैंड ही है, बिल्कुल स्थिर है। ये 2 साल वाला काम तो नहीं करने के जी एमपी वाले? क्या जी? बाद में खजाने खोल लें जी कभी अपने देखो प्याज। जी, ये तो एमपी वाले जाने जी, इसका एमपी का तो सही आंकड़ा खुद एमपी वाले खुद नहीं बता सकते, तो हम आप क्या अनुमान लगाएंगे। 2 साल इन्होंने कर दिया था जी, जब देख लो अक्टूबर तक दिवाली भी इन्होंने फुल मंडी में मनवा दी थी, वहां तक डांगे लगा दी हाँ थी जी, इनका। हाँ जी। देखो जी, इन्होंने 2 साल पहले लोग कह रहे थे फसल ही 35, कोई कहता था 35% फसल है, कोई कहता था 40-45% फसल है, और लास्ट में आके जनवरी तक प्याज बिकी थी। तो एमपी वालों का हाल तो एमपी वाले ही बता सकते हैं, बाकी कोई नहीं बता सकता। बस इनके पास पैसे हैं जी, एमपी वालों की फसलें सारी चल रही, चाहे इनका अमरूद हो, इनका लहसुन हो, प्याज है, सक्षम है देखो जी। जी, वो सक्षम भी हैं और उनके पास दिल भी है, बात तक रोकने का जिक्र है। हाँ जी बिल्कुल। वो मैंने पीछे जब मैं गया था पिछले महीने में चक्कर लगा के आया था, जिनकी प्याज स्टॉक में नहीं भी रखने वाली थी उन्होंने भी स्टॉक में लगाया हुआ था, जो स्टॉक में नहीं जाने वाली थी वो भी लोग लगा रहे थे स्टॉक में। ठीक है जी। तो उनके पास देखो जी, उनके पास वो हर चीज से सक्षम है। चलो हम तो यही सलाह देंगे जी, दिमाग दोनों से वो ये तैयार है जी। वो हम तो यही कहेंगे भी बेचो, थोड़ी थोड़ी हाँ, बेचो। बाकी हम तो उनको उनकी जो फसल की जो कंडीशन है जी, जो उनके माल की जो अभी तक जो कंडीशन आ रही है, उनको तो हम यही कहेंगे कि वो लोग अपना धीरे धीरे अपना वो बेचते रहें, उनको ज्यादा रोकने का कोई फायदा नहीं। अगले वाले के लिए प्लेटफार्म खाली करें, ठीक है नहीं, जी। वो आगे भी, क्योंकि आगे चल के उनका अगर मान लो अभी जो जिनकी थोड़ी अभी अच्छी भी है, आगे चल के 1 महीने बाद अगर वही वो हल्की हो जाएगी, तो बात तो उनके लिए वहीं की वहीं आनी है। तो उनको तो एमपी वालों को तो मैं यही कहूँगा कि उनको तो बेचते रहना चाहिए, उनको नहीं रोकना चाहिए। हाँ, जिसकी कोई बहुत सुपर प्याज है, मान लो रखने वाली कोई स्टैंडर्ड ही है, तो एक अलग की बात है, वो अपना हम तो कहें जी गेम खेल सकता है। अब की बार सीजन अच्छा जाए तो अगला साल भी बढ़िया ही जाएगा जी। नहीं जी, सीजन तो ठीक ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये साल तो सीजन तो अच्छा ही है, भाव तो अच्छा ही रहेगा, भाव कम नहीं रहेगा, लेकिन जितना लोग अनुमान लगा रहे हैं कि उतना तूफान भी नहीं आने वाला है। ये तो जोन से रेट चल रहे हैं ना, इसमें 5-10 रुपए का नहीं इजाफा करते, सीधे है तो 100 एक अंगली करते हैं अभी 100। हाँ देखो जी, 100 तो नहीं होने वाला है, 100 तो नहीं होने वाला है। 30-32 के बाद जो है 35 के बाद सीधा 100 पे गिनती पहुंचती है। क्योंकि 80-100 वाला तो आंकड़ा ऐसा बैठ जाता है जी, 80-100 वाला आंकड़ा हमेशा फेल होता है और वो फिर फेल होगा अगर जो अनुमान लगाएगा वो। इसलिए क्योंकि देखो जी, 50-60 रुपए के ऊपर जाने के बाद फिर इंपोर्ट के भी चांस बन जाते हैं। ठीक है जी। इधर उधर से भी प्याजें आनी चालू हो जाती हैं, और वो भी अभी साउथ की क्रॉप का अभी जिस हिसाब से फसल लगी है, अगर बाई दबे मालिक ने सुख रखा, उधर ज़्यादा बरसात नहीं हुई, फसल ठीक ठाक निकल गई, तो उसका भी असर रहेगा। ये अलग बात है कि पुरानी चाहे बेशक कम हो, तो इसलिए 80-100 वाला आंकड़ा तो लोगों को सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी। मैं तो यही सलाह दूंगा कि 80-100 का आंकड़ा तो सोचना ही नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि फिर भी अगर ये भाव भी चलता रहे, या इससे अगर मान लो आगे चल के 5-4 रुपए 10 रुपए चले जाए बहुत है जी, तो वो भी ठीक है, वो कम नहीं होता है। खाने वालों की भी सोचो। हाँ। कम ना जाना चाहिए बस इससे। हाँ, जो रेट चल रहे से जाएगा जी, कम तो नहीं जाने वाला है, ये तो पक्का है कि कम तो नहीं जा रहा है। ठीक है जी, ना कम जाने वाला है। ये तो ये है कि अभी अगर ये इतनी बरसातें चारों तरफ ना होती, सब जगह के रास्ते नहीं बंद होते, तो इस समय इतना जो बिक्री चल रही है, इस समय इतनी अराइवलों में पूरा थोड़ी पड़ता है, ये तो एक दिन में मंडी साफ हो जाती। ठीक है जी। इन भाव में दिल्ली मंडी की बिक्री 60 गाड़ी 70 गाड़ी की पर डे की होनी चाहिए थी, लेकिन 40-45 गाड़ी की बिक्री हो रही है। खाली 2 दिन बिक्री, पिछले हफ्ते में भी 2 दिन बिक्री ठीक ठाक हुई थी, ऐसे ही हफ्ते में 1 दिन 2 दिन बिक्री हो जाती है 50-60 गाड़ी की, बाकी ज़्यादातर वही अमूमन 40-45 गाड़ी के आसपास ही बिक्री रहती है। उसका कारण यही है कि चारों तरफ बरसातें हैं, पानी हर जगह है, कई जगह के रास्ते बंद हैं। आप उत्तराखंड वगैरह की अब देख रहे हो, इधर यूपी के तराई इलाके सब जगह जगह पानी ने कोहरा मचाया हुआ है, बिहार की हालत आप देख रहे हो सब जगह। तो अभी इसलिए इसका उठाव कम बना हुआ है। सावन का भी फर्क है जी, थोड़ा सावन का भी फर्क है, और अभी ये रहेगा। वैसे यहाँ हमारे यहाँ अपने यहाँ सावन तो चालू हो चुका है, महाराष्ट्र में 15 दिन बाद सावन वो उनका चालू होता है। ये क्या बात जी? पता नहीं जी, वो उनके यहाँ उनका है कोई सिस्टम, वो 15 दिन बाद सावन उनका चालू होता है। जब हमारा 15 दिन ये इधर सावन का 15 दिन निकल जाता है, तब इसके बाद उनका सावन चालू होता है। चलिए, धन्यवाद बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत एक बार दुकान मार्केट वही है जी, एमपी के माल वही 25 रुपए से लेके 31 रुपए तक बिक रहे हैं। पूना के माल जो है वो बिक रहे हैं, समझो आप 31-32 रुपए से लेके 33-34 रुपया।
मासाखोर जो माल ले रहे हैं वो वही बिक रहे हैं 33-34, बाकी ज़्यादा जो माल बिक रहे हैं वो वही 30-31 रुपए के आसपास। नासिक के माल ज़्यादा माल जो बिक रहा है 30-31 रुपए बिक रहा है, जो बढ़िया है वो 32-33 रुपए बिक रहा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। लो जी, फिर आ गई बरसात, लो जी झाँक रहा है। दोस्तों, पूरी फुल जोर। लो जी, भोलेनाथ जी की कृपा है, फिर ये तो फुल आ गई। देखो लो जी, बरसात आ गई ना, फिर धुआंधार बरसात आ गई। 2000 अब बरसात। अगर ये बरसात अगर सारा दिन चली तो आज माल फिर माल कम बिकेगा। ठीक है जी। अब अगर ये रुका रह जाता, बरसात रुकी रह जाती, तब तो 40-45 गाड़ी माल बिक जाता। अब अगर ऐसे ही बरसात लग गई तो फिर वही 30-35 गाड़ी माल बिकेगा जी। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों, बाबू जी की दुकान का एड्रेस है जी। हाँ जी, आरसी ट्रेडर्स, दुकान नंबर A991, सब्जी मंडी आजादपुर, फोन नंबर 3737, मोबाइल नंबर है 98-110-15-739। बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद राणा साहब, धन्यवाद। ये तो करेगी जी, आप तो हर हर महादेव करेगी जी। हाँ जी।